सभी को जय मसीह की। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जो 7 वचन हैं, 2 वचन हम सीख चुके हैं। पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आज के वीडियो में हम तीसरा वचन, चौथा वचन और 5वां वचन का अध्ययन करेंगे। तीसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्रूस पर, यूहन्ना 19 उसका 25 से 27 वर्ष के बीच में पढ़ते हैं। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु ने यूहन्ना को अपनी माता का ध्यान रखने के लिए कहा। आज आप उद्धार प्राप्त कर लेते हैं तो मसीही जीवन में करने के लिए बहुत कुछ होता है। आपका भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है। यीशु ने अपने शिष्य को प्रिय माता की देखभाल के लिए ठहराया था। जब आपको भी स्थानीय चर्च की देखरेख के लिए ठहराया जाता है, आपको परमेश्वर चर्च सौंपता है, आपको भी जरूरत है कि आप स्थानीय चर्च की देखभाल और प्रेम के बिना मसीही जीवन संभव ही नहीं है। आपको स्थानीय चर्चेस की देखभाल करनी है, अपने लोगों की, अपनी कलीसिया की और अपनी देखभाल करनी है। यह वह सत्य है जो वर्तमान में भुला दिया गया है। प्रेरितों के काम 2 उसका 47 वर्ष कहता है कि और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में यरूशलेम में मिला देता था। हम देखते हैं चौथा वचन, मत्ती 27 उसका 45 से 50 के बीच में हम देखते हैं कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु की ये वेदना भरी पुकार एक परमेश्वर की सत्यता को प्रकट करती है। जब आपके पाप परमेश्वर पुत्र में अपने ऊपर ले लिए हैं तो ये भी पापी कहलाए और परमेश्वर पिता ने उनसे मुख मोड़ लिया। बाइबल का कथन है 1 तीमुथियुस 2 उसका 5 क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हम देखते हैं 5वां वर्ष देखा हमने, तो 5वां वर्ष में जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 19 उसका 28 और 29, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये पद यीशु के उस महान कष्ट का स्मरण दिलाता है जो यीशु ने हमारे पापों का दंड के लिए सहा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वो हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। यशायाह 53 उसका 5वां वर्ष हमसे यही बात करता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में इन 7 वचनों को लेता है और तीसरा, चौथा और 5वां वर्ष का हम क्या मतलब हमारे जीवन में निकलता है और हमें इस पर किस तरह से मनन करना, इसे अपने जीवन में भी हमें ग्रहण करना है। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।